नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजभूषण पांडे, जीनियस कोचिंग बाराबंकी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग एसटी संख्या 24 के रीजनिंग सेगमेंट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आप रिस्पॉन्स करेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है। अब इसमें लिखा हुआ है जैसे कि एक्स वाई की बहन है। तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्स वाई की बहन है। अब एक्स वाई की बहन है, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आप बना लेंगे। तो लिखा है एक्स वाई की बहन है। ठीक है, एक्स वाई की बहन है। जेड वाई की माँ है। जो जेड है ये वाई की माँ है। डब्ल्यू जेड के पिता है। डब्ल्यू जेड के पिता है। वी जेड का पति है। बी जेड का पति है। जो वी है ये जेड के पति हैं। तो पूछा गया है आपसे कि वी की बहन वाई की है। तो वी की बहन वाई की है, कौन है? ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। अब वी की बहन यहाँ पे है, अभी वो है नहीं कैंडिडेट, लेकिन उन्होंने बता दिया कि वी की जो बहन है। अब इसमें जो वी की एक कोई बहन होगी वो वाई की कौन होगी? ठीक है, तो वाई की कौन है? वाई यहाँ है। अब ये देखिए ये इनके कौन है? मम्मी। मम्मी के जो पति होते हैं वो कौन होते हैं? पिताजी होते हैं। और पिताजी की बहन कौन होती हैं? बुआ जी होंगी। तो जो वी की बहन है वो वाई की क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। तो बुआ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जहां कोई दिक्कत होगी वहां भाई कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रख दीजिएगा बाद में। अब जैसे देखिए लिखा हुआ है शोभा आशीष की भतीजी है। कौन? शोभा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब यहां जैसे है एक कोई लेडी है शोभा, और ये कौन है? ये आशीष की भतीजी है। तो आशीष की अगर ये भतीजी हैं, तो आशीष की अगर भतीजी हैं तो आशीष की भतीजी, भतीजी क्या होता है अगर देखा जाए तो मेरे भाई की जो बेटी होंगी वो क्या होंगी? मेरी भतीजी। मेरी बहन की जो बेटी होगी वो भांजी होगी, लेकिन कई बार दोनों को कंसीडर कर लिया जाता है। इंग्लिश वाला वर्जन इसका ले लेते हैं। अब इसमें जैसे इन्होंने कहा है कि शोभा आशीष की भतीजी है, तो शोभा किसकी भतीजी है? आशीष की भतीजी है। तो कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति होगा, आशीष का भाई होगा, और इसी आशीष के भाई की ये क्या होगी? बेटी होगी। लिखा है जो शोभा आशीष की भतीजी है। तो शोभा आशीष की भतीजी है। फिर लिखा है प्रिया आशीष की माँ है। जो प्रिया है वो आशीष की कौन है? माँ है। तो ये कौन है? ये प्रिया है, और प्रिया आशीष की क्या है? माँ है। आगे लिखा हुआ है कमला प्रिया की माँ है। कमला जो है वो प्रिया की माँ है। भाई एक जनरेशन और ऊपर चला गया, तो जो कमला है थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। ठीक है, जो कमला है ये कौन है? प्रिया की माँ है। तो कमला प्रिया की माँ है। अब कमला प्रिया की माँ है, और फिर क्या लिखा हुआ है? कृष्णा हरि की सास है। कृष्णा हरि की सास है। अब कृष्णा हरि की सास है ना, तो अभी ठीक है, कृष्णा हरि की सास है ना, तो यहाँ कृष्णा है ना तो यहाँ हरि है। कृष्णा हरि की सास है। तो इस वाले लाइन को आप एक मिनट रोक लीजिए। कृष्णा हरि की सास है। फिर लिखा हुआ है शोभा हरि। शोभा का हरि से क्या संबंध है? ठीक है, तो शोभा का हरि से क्या संबंध है? एक मिनट फिर से देख लेते हैं। ठीक है, शोभा आशीष की भतीजी है। शोभा जो है वो आशीष की भतीजी है। ठीक है, तो आशीष की भतीजी है शोभा। और प्रिया आशीष की माँ है। प्रिया आशीष की माँ है। आगे लिखा हुआ है कमला प्रिया की माँ है। कमला प्रिया की माँ है। कमला प्रिया की माँ है। और हरि कमला का पति है। हरि कमला का पति है। तो हरि कमला का पति है, यहाँ है भाई देखो। ठीक है, ये लाइन मिस हो गई थी। हरि कमला का पति है। ठीक है, यहाँ कौन हो जाएंगे? ये हरि हो जाएंगे। और पति है तो क्या होंगे? पुरुष होंगे। तो हरि कमला का पति है। और कृष्णा हरि की सास है। कृष्णा हरि की सास है। ठीक है, तो कृष्णा हरि की सास है, यानी कृष्णा को हम एक जनरेशन और ऊपर लिए जाएंगे इनके भी ऊपर। ठीक है, जो कृष्णा है ये हरि की कौन है? सास है। सास हमेशा वो होती है, पुरुष के लिए सास कौन होती है? मेरी जैसे पत्नी की जो मम्मी होंगी वो कौन होगी? मेरी सास होंगी। मेरी मम्मी जो होंगी वो मेरी पत्नी की सास होंगी। तो इन्होंने कहा कि जो कृष्णा है
वो कौन है? हरि की सास है। हरि की सास होने के नाते यानी ये इनकी कौन है? माँ है। ठीक है, ये इनकी मम्मी है। अब आपसे पूछा गया है शोभा का हरि से क्या संबंध है, तो शोभा का पूछा गया है। किससे पूछा गया है? हरि से पूछा गया है। अब एक बात देखिए, ये इनके कौन है? पिताजी। और पिताजी की जो ये पिताजी हैं, पिताजी कह सकते हैं, और चाहे आप इनको, ठीक है, हो सकता है 1% के लिए ये इनकी कौन है? बुआ जी भी हो सकती हैं। तो पिताजी हो चाहे बुआ जी हो, दोनों एक जनरेशन का गैप है। उसके ऊपर उधर कौन है? प्रिया। तो जो प्रिया हो जाएंगी वो दादी हो जाएंगी, या दादी हो जाएंगी आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूछा किससे गया है? शोभा का हरि से पूछा गया है। तो शोभा का अगर हरि से पूछा गया है, ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो ये इनकी कौन है? ये इनके दादी जी हो जाएंगी। और दादी जी के ये इसमें अगले जनरेशन में जाएंगे, परदादा हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, पूछा गया है शोभा का हरि से क्या संबंध है? शोभा का हरि से पूछा गया है। तो ये हरि के देखिए ये कौन होंगी? मम्मी। और ये इनके कौन होंगे? ये इनके नाती होंगे। ठीक है भाई, हरि इनके कौन है? हरि की ये कौन है? बेटी है। और बेटी है, बेटी की जो बेटा होंगे वो नाती होंगे, नाती की। तो यहां जो आंसर आएगा वो आपका वो क्या आ जाएगा? परनतनी आ जाएगा भाई। ठीक है, परनतनी। बस नाती क्या होते हैं? नाती और पोते क्या होते हैं? थर्ड जनरेशन में होते हैं। और नाती के भी जो बेटे होंगे वो क्या आ जाएंगे? परनतनी। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो परनतनी में आ जाएगा। नाती आपके ये होंगे, और नाती की भी जो बेटी होगी वो क्या होगी? परनतनी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इंटू बी का अर्थ है बी ए की माता है। अब ध्यान रखें, मैक्सिमम टाइम हम लोग पढ़ेंगे कि ए बी की माता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रिवर्स कर दिया गया है, तो उससे परेशान नहीं होना है, उसको उसी हिसाब से लेके चलना है। जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, आपसे जो पूछा गया है इस पे फोकस किया करिए। जैसे उन्होंने क्या लिखा है कि एम एन का बेटा है। जो एम है वो किसका बेटा है? एन का बेटा है। तो अगर एम जो है वो एन का बेटा है, यानी बेटा होने के लिए सबसे पहली जरूरत जो है वो दैट शुड बी मेल। वो व्यक्ति जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए। तो कोशिश ये करिए कि इसमें फीमेल का कन्वर्जन जो है वो पहले कर लिया करिए, इससे भी हो जाता है। तो जैसे क्या है? एम एन का बेटा है। अब एम का पुरुष होना जरूरी है, पहली कंडीशन हम इसमें रखेंगे। इन्होंने कहा ए इंटू बी का अर्थ है बी ए की माँ है। ए इंटू बी का अर्थ है बी ए की माँ है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की क्या है? माँ। तो जहां जहां इंटू है वहां वहां हम रख लेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए टू बी का अर्थ है बी ए की माता है। तो पहले वाले इक्वेशन में लिखा है n इंटू एम, n इंटू एम। तो n इंटू एम में जो m है ये इनकी क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। और माँ हमेशा कौन होती है? महिला होती है, क्योंकि लिखा हुआ है, गिवन है, कंडीशन जो दिया गया है, इंटू बी का अर्थ है बी ए की माता है। तो n इंटू एम में m क्या हो जाएगी? मम्मी। अब पहला जो ऑप्शन था ये थिंक विदाउट इंक, बिना पेन छुए डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते थे। ध्यान से एक बार समझिएगा, जहां दिक्कत होगी कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख दीजिएगा। यहां पूछा गया है क्वेश्चन में कि एम एन का बेटा है, एम का पुरुष होना जरूरी है, और यहां पे एम एन की मम्मी हो जा रही है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन मेरा तुरंत क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब दूसरा वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे, एन इंटू एम लिखा हुआ है, ये भी इनकी मां हो जा रही है, ये भी ऑप्शन बिना कुछ एफर्ट किए कैंसिल हो जा रहा है आपका। ठीक है, अब यहां देखेंगे बचा आपके पास दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और कौन सा? चौथा ऑप्शन। अब एक बार जरा स्मार्ट होके आप थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे, ठीक है, चौथे ऑप्शन में आप नजर डालेंगे, बर्ड्स आई व्यू सरसरी निगाह डालेंगे, तो किसका रिलेशन पूछा गया है? एन और एम के बीच रिलेशन पूछा गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप चौथे ऑप्शन पे डालेंगे तो एन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा, कैंसिल कर सकते थे, यानी बिना कुछ किए या एफर्टलेस। ठीक है, ये आंसर आपका निकल सकता था, लेकिन आइए फिर भी हम लोग देख लेते हैं, अभी डिस्कस करना है। अब ये इनकी कौन हो जाएंगी भाई? एन इनकी कौन हो जाएगी? माँ हो जाएंगी। और ये माँ है, तो अगर एम पुरुष हो जाएगा तो ये इनका क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, माँ कौन होंगी? महिला होंगी। प्लस का कंडीशन केवल बचा आपके पास। अब प्लस का बचा तो ए प्लस जो बी का अर्थ है, ए प्लस बी का तात्पर्य है बी ए के पति हैं, बी ए के पति हैं। अब सीधी सी बात है, बी ए के पति हैं। ये देखिए, ये इनके कौन है? दूसरा व्यक्ति, ये इनके कौन है? पति। और पति हमेशा पुरुष होता है, ठीक है, और ये इनकी सीधी सी बात है, फिर क्या हो जाएंगी? पत्नी हो जाएंगी। और इन्हीं की ये मम्मी है, यानी जो एम है वो एन का क्या है? बेटा है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है,
कि निम्न आयत सबको दर्शा रहा है, उसमें चाहे आप मार्क कर लीजिए, उस हिसाब से कर लीजिए। अब देखिए जैसे क्या है इसमें आयत किसको, अनमैरिड को, तो आप ऐसे मेंशन भी कर सकते हैं। आयत जहां है, आयत पे आप इसको क्या कर सकते हैं, ये कौन है, अनमैरिड लोग हैं, अविवाहित लोग। आयत अविवाहित को प्रदर्शित करता है, वर्ग दिल्ली महानगर को प्रदर्शित करता है, जो स्क्वायर है ये किसको, दिल्ली को प्रदर्शित कर रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद वृत्त किसको, अंग्रेजी भाषा का बोध व्यक्त करता है, तो वृत्त जो है, सर्कल जो है वो किसको, इंग्लिश को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, त्रिभुज शिक्षकों को व्यक्त करता है, जो ट्रायंगल है वो किसको, टीचर को व्यक्त कर रहा है। फिर उसके बाद है, ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, अविवाहित शिक्षक जिन्हें अंग्रेजी भाषा का बोध हो, तो अविवाहित होना चाहिए। अब अनमैरिड होना तो चाहिए, तो सबसे पहले लोग किसमें होने चाहिए, आयत में होने चाहिए, और उसके साथ क्या होना चाहिए, शिक्षक होने चाहिए। तो शिक्षक किसमें, ट्रायंगल में। तुरंत निकल गया कि आपके पास क्या बचा, या तो एक होगा या तो क्या होगा, दो होगा। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये बोल दिया है कि जिन्हें अंग्रेजी भाषा का बोध हो, तो अंग्रेजी भाषा का भी बोध होना चाहिए, यानी भाई किसमें होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ किस में होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर सर्कल में होना चाहिए। तो आपका जो यहाँ आंसर होना चाहिए वो दो भी कैंसिल होगा, क्योंकि दो सर्कल में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा, तो यही बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि अविवाहित शिक्षक जिन्हें अंग्रेजी भाषा का हो, तो अंग्रेजी भाषा किसमें है, सर्कल में है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, भाई कुछ सीन ऐसे है कि ऐसे है, ये पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा वह वहां से दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। दाएं मुड़ा, पहले यहां चला नहीं, यहां ऐसे था, तो आप सीधे आप कह सकते हो कि नहीं सर यहीं से ऐसे सीधे दाएं मुड़ गए, यहां से ऐसे दाएं मुड़ा क्लॉकवाइज, और कितनी दूरी, 5 मीटर चला, और फिर अपने दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। यहां से दाएं मुड़ा और कितना चला, 7 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा। भाई ये थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, 1 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कट गया है क्वेश्चन, डेटा चलिए, तो कितनी दूरी तय करता है, 0 मीटर की दूरी तय करता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कोई दूरी ही नहीं किया, 0 मीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो अब उसका जो मुंह है वो किस दिशा में है, पश्चिम में है, वेस्ट में है। अब ये जैसे डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन बाद में देख सकते थे कि किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इसमें चलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को पता है कि अगर 2 बार का टर्न होता है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, तो कितने डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे होता है। अगर 180 डिग्री पे है तो आप सीधे उसका विपरीत होता है, यानी पूरब में जा रहा था तो कहां चला जाएगा, पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है सुशील ने अपनी शादी की वर्षगांठ दिवस मंगलवार 3 सितंबर 1997 को मनाया था। तो पूछा गया है वो अपना अगला शादी का वर्ष दिवस कब मनाएगा या वर्षगांठ कब मनाएगा, ताकि उसी दिन पढ़े। तो भाई देखो इतनी सी बात है, जैसे आपसे पूछा गया है, अगर पूछा गया है 1997, इसी को आप आसान भाषा में ये कह सकते थे कि 1997 का पूरा कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो भी कर सकते थे। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है 30 सितंबर, एक डेट की अगर बात की गई है, तो एक डेट की बात की गई है, तो आप देखो पढ़े होंगे कि हम लोग इसको किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और लास्ट 2 डिजिट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यही डिविजिबिलिटी रूल है। तो अगर 97 को आप 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी कितना होगा, 8, और 4 चौके 16, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 1। और अगर 1 बचा तो ऐसे केस में हम इसमें कितना जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। तो 1997 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 6 13, और यहाँ कितना, यहाँ 10, और ये 2003। तो 2003 में पूरा पूरा वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अब बात 30 सितंबर की हो रही है, तो 30 सितंबर 2003 में वो अपनी शादी की एनिवर्सरी फिर से मनाएंगे, जो कि सेम दिन पड़ेगा, मंगलवार ही होगा। तो चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहां दिया गया है कि एक स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, तो लिखा हुआ है
कि चांद पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा एक आदमी के लिए यह छोटा कदम है। मतलब जब कुल मिला के चांद पे गए, तब जब उन्होंने कदम रखा था तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ये बात किया, ये वक्तव्य रखा कि एक आदमी के लिए छोटा कदम है, परंतु मानव जाति के लिए यह क्या है, एक विशाल छलांग है। विशाल छलांग मतलब एक ऐसा अचीवमेंट, ठीक है, कि जो ये नहीं कि आए दिन कोई चीज कुछ काम ऐसा होता है, तो इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा कि यह एक आम आदमी के लिए एक छोटा कदम है जो उन्होंने पैर रखा, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं बल्कि मानव जाति के लिए क्या है, यह विशाल छलांग है। तो निष्कर्ष इससे निकलता है, लिखा नील आर्मस्ट्रांग ने खुद को मानव जाति बताया। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने खुद को मानव जाति बताया। दूसरे में लिखा हुआ है नील आर्मस्ट्रांग के शब्दों से केवल मानव जाति की उपलब्धि की भावना गूंजती है। भाई भावना गूंजती है, जैसे उन्होंने कहा ना कि कोई चीज जब हम करते हैं ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट होता है तो उसके लिए उन्होंने बताया। तो ये दूसरी बात है, ये क्या है, बिल्कुल सही। और दूसरा निष्कर्ष अगर सही है तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा किसी सांकेतिक भाषा में पॉपुलर को, तो आओ देखते हैं भाई, ठीक है। ये लिखा है, ठीक है, क्या लिखा जाता है, क्यू पी क्यू वी एम बी एस लिखा जाता है। अब इसमें जैसे देख रहे हो आप, तो क्या हुआ, पी से क्यू हुआ, ओ से पी हुआ, पी से क्यू हुआ, यू से वी हुआ, एल से एम हुआ। मतलब सब में आप कह सकते हैं कांस्टेंट नंबर कितना हो रहा है, एक बढ़ रहा है। अब अगर कांस्टेंट नंबर अगर एक बढ़ रहा है तो अगर टी में इसमें अगर आप एक जोड़ोगे तो क्या होगा, यू। अब टी में यू जोड़ोगे तो यही पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही। बहुत ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो आप एक चीज कह सकते हो कि नहीं सर ये कैसे हो गया, ठीक है, ये तो भाई गलत है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप ये देखोगे, ठीक, क्या लिखा है, पॉपुलर के लिए ये लिखा जाता है, तो किस शब्द के लिए, ठीक है, ना 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 ना, एक गलती हो गई भाई, थोड़ा सा पढ़ने में, एक मिनट इधर देख लेते हैं। अब जैसे देखो यहाँ दो टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है, ज्यादातर मोस्ट कॉमन क्या होता है कि शब्द देखे क्या पूछा जाता है आपसे, कोड पूछा जाता है। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, जैसे मैंने ये चीज किया आपको बताने के लिए, ठीक है। अब यहाँ एक चीज पूछा गया है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, किस शब्द के लिए उसी भाषा में ये लिखा जाएगा, यानी कोड दे रखा है, आपसे शब्द पूछा गया है, कोड दे रखा है, आपसे क्या पूछा गया है, शब्द पूछा गया। फिर से मेरी बात सुनिएगा, ये जैसे क्या लिखा है, शब्द लिखा है पॉपुलर, नीचे इसका क्या लिखा है, कोड लिखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक बढ़ा रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया किस शब्द के लिए उसी भाषा में ये लिखा जाएगा, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ इसी का रिवर्स, क्योंकि हमें शब्द लाना है। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नीचे जो शब्द है वो क्या है, जी है, बी है, एन है, पी है, बी है, टी है। यानी किसमें एक जोड़ के जी आएगा, तो आप बोलोगे कि सर एक जोड़ के अगर जी आया है तो एक हम घटा भी तो सकते हैं, तो 7 से अगर एक घटाएंगे तो यही क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यही रिवर्स करते चले जाएंगे, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ जोड़े हो तो यहाँ घटा क्यों रहे हो, क्योंकि वापस मुझे शब्द लाना है, तो रिवर्स कर देंगे। तो 7 से अगर एक घटाओगे तो 6 आएगा, अगर बी से एक कम करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा, एन से एक कम करोगे तो क्या आएगा, एम आएगा, पी से अगर एक कम करोगे तो क्या आएगा, ओ आएगा, वी से अगर एक कम करोगे यू आएगा, टी से अगर एक कम करोगे तो एस आएगा। तो एफ ए एम ओ यू एस, कोई ऑप्शन है, एफ ए एम ओ यू एस, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर। ए गलत है भाई, इसमें जो बी होगा वो क्या होगा, सही होगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपसे जो पूछा गया है वो सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें लेटर और नंबर दोनों सीरीज है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए 2 4 6 और 6 कितना है, 12। पहले 2 4 6, यहाँ कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, यहाँ 6 से 6 बढ़ के कितना, 12 हुआ। तो आप यहाँ देखेंगे अगर तो यहाँ 8 बढ़ जाएगा, तो 12 8 कितना होगा, 20 होगा। अब ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, ये बचा। अब अगले में देखेंगे, यहाँ 4 से 6 बढ़ के कितना, 10 हुआ, और 10 से 8 बढ़ के 18 हुआ। तो आगे 10 बढ़ के 18, 10 कितना होगा, 28, और 28 का मतलब क्या होता है, बी। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर भी आप देख सकते हैं, तो 3 से, यहाँ देखो 3 से 8 यानी 3 5 बढ़ के 8 हुआ, और 8 में 7 बढ़ के 15 हुआ। तो 15 में 9 बढ़ के कितना हो जाएगा,
24 हो जाएगा। तो 15 में 9 बढ़ के कितना हो जाएगा? ना, 1 सेकेंड, ठीक है। 3 से 8 हुआ, 3 है, 8 है, 15 है, तो 3 से 8 यानी कितना? 5 बढ़ा, और 8 में अगर यहाँ 7 जुड़ा तो कितना हुआ? 15 हुआ। अब गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। एक चीज और आप कह सकते हैं कि सर 15 में अगर 9 बढ़ेगा तो कितना होगा? 24 होगा। कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ये भी दिमाग लगा सकते हो कि नहीं सर, यहाँ ऐसा भी हो सकता है प्राइम नंबर बढ़ सकता है। तो 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, आगे कितना बढ़ेगा? यहाँ आप कहोगे सर 11 बढ़ेगा, तो 15 10 25 से कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 15 10 25 से कितना? 26 हो जाएगा, ठीक है। और खैर 24 20 में ऑप्शन में है तो दोनों लगा सकते हो, लेकिन 5 7 यहाँ कितना, जब हम देखेंगे तो 9 बढ़ाएंगे और 15 9 कितना? 24 हो जाएगा। तो टी 24 बी दोनों हो सकता है, अगर इस हिसाब से कोई ऐसा कभी दे दे तो, ठीक है। तो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला है, लिखा हुआ है, कमलनाथ ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की पत्नी। किसने? कमलनाथ ने। भाई कमलनाथ ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो ये कौन है? कमलनाथ है, ठीक है। कमलनाथ ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की पत्नी। तो भाई ये कौन है? इनके पिता। और पिता की कौन? पत्नी। वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे। पिता की पत्नी के इकलौते बेटे। अब पिता के पत्नी के इकलौते बेटे कौन होंगे? वापस कमलनाथ होंगे, ठीक है। बेटा है, ठीक है, इकलौते बेटे का बेटा है। तो भाई इकलौते बेटे का कौन है? बेटा है। वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो बताएं कमलनाथ उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित हैं? तो जो कमलनाथ हो जाएंगे उस तस्वीर से कौन हो जाएंगे? उसके पिता हो जाएंगे। तो यहाँ पिताजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है, सूरज का घर प्रतिमा के घर से उत्तर दिशा में है। अब इसमें डायरेक्शन के हिसाब से बना देंगे। क्या लिखा है? सूरज का घर प्रतिमा के घर से उत्तर दिशा में है। तो भाई ये किसका घर है? प्रतिमा का है, ठीक है, प्रतिमा का। और जो सूरज का घर है, ठीक है, ये सूरज का जो घर है वो प्रतिमा के घर से उत्तर दिशा में है, तथा कृति का घर प्रतिमा के घर के पूर्व दिशा में है। कृति का घर प्रतिमा के घर के पूर्व दिशा में है। तो प्रतिमा के घर के पूर्व दिशा में किसका? कृति का, ठीक है। कृति का घर प्रतिमा के घर से पूर्व दिशा में है। तो बताएं सूरज का घर कृति के घर से किस दिशा में है? तो सूरज का घर कृति के घर से किस दिशा में है? तो आप अगर कृति घर के घर को क्या करेंगे? मिड पॉइंट मान लेंगे और यहाँ से इसे देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है? नॉर्थ, और यहाँ वेस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम किस में है? डी में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा हुआ दी गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर चुनिए। तो लिखा हुआ अंधा, बहरा, गूंगा, मूर्ख। तो तीनों अंधा, बहरा, गूंगा एक जैसे शब्द आ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक चीज दिक्कत है, मतलब बाय डिफॉल्ट आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मूर्ख इसमें क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब निर्णय कीजिए कि कौन सा तर्क का है, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आइए डायरेक्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्या लोक अदालत और चल अदालतों की प्रणाली को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? भाई पूछा गया है, क्या लोक अदालत और चल अदालतों की प्रणाली को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो पहला दिया गया है नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? लिखा है सामान्य तौर पर यह अदालतें न्याय में पक्षपातपूर्ण होती हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे में लिखा हुआ है, हाँ यह आम जनता को शीघ्र न्याय देने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। अगर भाई लोक अदालत या कुछ ऐसी बात आप कर रहे हो तो आम जनता को, जैसे देखिए लगाया भी जा रहा है, बीच बीच में कुछ ऐसा किया जा रहा है, तो लिखा है आम जनता को शीघ्र न्याय देने में मदद करती हैं। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरा क्या है? सही है। तीसरा लिखा हुआ है, हाँ इससे विशेष रूप से छोटे मामलों में उच्च अदालतों का क्या होगा? बोझ कम हो जाएगा। तो बोझ अगर कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, ऊपर जाने से यहीं से मैनेज हो जाएगा। तो तीसरा भी सही है। और दूसरा तीसरा अगर सही है तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है सामंता गधे वाला अपने गधे के साथ दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। किस दिशा में? दक्षिण की दिशा में प्रारंभ करता है। और यहां से और कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलने के बाद वह गधे को छोड़कर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो भाई गधे को छोड़कर अगर वो बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, और बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना 1.5 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, 1.5 किलोमीटर या पॉइंट में कुछ चलने के बाद वो पुनः क्या करता है? बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अंत में वह किस दिशा में चल रहा है? तो अंत में किस दिशा में चल रहा है? तो उत्तर दिशा में चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, लिखा हुआ है सुषमा रश्मि से अधिक धनवान है। तो इसमें कुछ नहीं, रैंकिंग का क्वेश्चन है। जो धनवान है ऊपर रहेगा, जो गरीब रहेगा वो क्या रहेगा? नीचे रहेगा। तो लिखा हुआ है सुषमा रश्मि से अधिक धनवान है। तो जो सुषमा है वो किससे? रश्मि से अधिक धनवान है। सुषमा रश्मि से अधिक धनवान है, परंतु आनंद प्रिया से अधिक धनवान है। अब ना तो आनंद पता है ना तो प्रिया पता है, तो साइड में हम लिख लेते हैं। तो ये आनंद है, आनंद प्रिया से अधिक धनवान है। किससे? प्रिया से। आनंद प्रिया से अधिक धनवान है। अब इन्होंने कहा आनंद प्रिया से अधिक धनवान है, तो आनंद प्रिया से अधिक धनवान है। अरुण और रश्मि समान धन वाले हैं। अरुण और रश्मि समान धन वाले हैं। तो भाई रश्मि और जो अरुण हैं ये कौन है? समान धन वाले हैं। तो अरुण और रश्मि समान धन वाले हैं, ठीक है। लिखा गया है शोभा सुषमा से अधिक धनवान है। जो शोभा है वो सुषमा से अधिक धनवान है। तो शोभा यहां आ गई, ठीक है, और शोभा सुषमा से भी अधिक धनवान है। तो शोभा सुषमा से अधिक धनवान है। अब लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन क्या है? सही। आपसे पूछा गया है अरुण सुषमा की अपेक्षा कम धनवान है। तो अरुण जो है सुषमा की अपेक्षा कम धनवान है। तो अरुण सुषमा की अपेक्षा क्या है? कम धनवान है। सुषमा से अरुण कम धनवान है। तो ये बात भाई बिल्कुल क्या है? सही है। अब दूसरा लिखा हुआ रश्मि प्रिया की अपेक्षा गरीब है। तो रश्मि प्रिया की अपेक्षा गरीब है। अब रश्मि कहाँ होगी? यहाँ होगी, ऊपर होगी, कहाँ होगी ये पता नहीं है। तो इसको डायरेक्ट आप नहीं कह सकते। अब रश्मि प्रिया की अपेक्षा गरीब है तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। प्रिया अरुण से अधिक धनवान है। प्रिया अरुण से अधिक धनवान है। तो प्रिया भी कहाँ होगी ये कंफर्म नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आनंद रश्मि की अपेक्षा अधिक धनवान है। आनंद रश्मि की अपेक्षा, आनंद के बारे में भी नहीं पता है तो इसमें क्या हो जाएगा? यही पहला सही हो जाएगा कि अरुण सुषमा की अपेक्षा कम धनवान है। अरुण सुषमा से क्या है भाई? गरीब है। तो यही हो जाएगा आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। अब पासा का क्वेश्चन है। लिखा हुआ नीचे घन की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो 4 के फलक विपरीत से पूछा गया है। यहाँ देखिए दोनों में 4 क्या है? कॉमन है। और दोनों में अगर 4 कॉमन है तो 4 के पीछे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं। हम लोग ये पढ़े हुए हैं क्योंकि ये कॉमन तरीके से भी आप निकालते हो। कैसे? घुमा के आप निकालते हो। जैसे स्टार्ट करोगे दोनों में कॉमन क्या है? 4। तो आप बोलोगे कि सर 4 और 3 और 2 ऐसे लिख देते हो। यहाँ क्या लिखोगे? 4 और 5 और 1। तो 2 के पीछे 1, 3 के पीछे 5। अब 4 के पीछे क्या नहीं दिखाई दे रहा? 6। तो 4 के पीछे क्या होगा? 6। तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मिनट, दिन और महीने के संबंध को, तो मिनट क्या है? मिनट छोटी इकाई है। मिनट से बड़ा क्या है? दिन। और दिन से बड़ा क्या है? महीना। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, लिखा हुआ है दिए गए कथन पर विचार कीजिए, बताइए धारणाओं में कौन सा निहित है। तो धारणा है भाई, पूर्व धारणा का क्वेश्चन है, अजम्पशन का क्वेश्चन है। एक कोई व्यक्ति है एक्स क्या कहे? वाई से कहता है यदि आपको कंपनी की बिक्री में वृद्धि करनी है तो आपको समाचार पत्र ए में विज्ञापन देना होगा। कुल मिला के जो ए है ये कोई न्यूज़पेपर है, उसमें इन्होंने एडवर्टीजमेंट की बात की है। लिखा है एक्स वाई से कहता है यदि आपको अपनी कंपनी में बिक्री में, ठीक है, आपको अपनी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करनी है तो आपको समाचार पत्र ए में विज्ञापन देना चाहिए, इन्होंने बोला है। अब पहला लिखा है कि समाचार पत्र ए अन्य समाचार पत्रों की तुलना में क्या है? अधिक व्यापक तौर पर प्रचलन में है। तो इन्होंने जैसे एक सलाह इनसे दिया है। अब जरूरी नहीं कि समाचार पत्र ए अन्य समाचार पत्रों की तुलना में क्या है? अधिक व्यापक तौर पर प्रचलन है, कम पे है, दोनों हो सकता हो सकता ना हो। तो पहली बात जरूरी नहीं कि सही है। और लिखा है वाई की कंपनी की बिक्री क्या है? कम है। तो वाई की बिक्री की कंपनी कम है। भाई ये भी नहीं पता है कि कम है कि ज्यादा। उन्होंने एक बढ़ाने के लिए बताया कि और ज्यादा बढ़ाना चाहो, ठीक है। तो ऐसी बात कही तो दोनों इसमें गलत है।
तो दोनों गलत है, तो क्या हो जाएगा, ना तो पहला और ना तो क्या हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए देखते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है क्या कॉलेज के बच्चों, तर्क का है, आर्गुमेंट का है, क्या कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालयों के लिए भी कोई यूनिफॉर्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या लिखा, क्या कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालय के बच्चों के लिए भी कोई यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे कॉलेज के बच्चों में कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालय के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो भाई कॉलेज के बच्चों के भी क्या होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होते। तो इन्होंने ऐसे बोला है कि विद्यालयों के बच्चों के लिए भी क्या यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए कि पूछा है। अब इसमें लिखा हुआ है कि हाँ विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आर्ग्यूमेंट कोई चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जो हो वो कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, दैट शुड बी सैटिस्फैक्टरी। मतलब वो जो तर्क जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। तो कभी किसी चीज पे हम कोई चीज हमें थोपनी नहीं चाहिए, बशर्ते कुछ उसका एक्सप्लेनेशन गलत ना लिखा हो। तो इन्होंने खाली इतना लिखा है कि हाँ विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, दी जानी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात क्या है, सही। अगर यही लिख देते कि नहीं कुछ ऐसा होता है कि उसमें बच्चे कहीं कुछ ऐसा लिख देते कि फैशनेबल नहीं दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे, तो वो गलत हो जाता। लेकिन उन्होंने कहा स्वतंत्रता, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे में लिखा है नहीं, मतलब क्या है, नहीं ऐसा करना चाहिए, हो सकता है, होना चाहिए। तो लिखा है नहीं, यूनिफॉर्म से विद्यार्थियों में अनुशासन और समानता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म मतलब होना चाहिए, उससे क्या होता है कि हमें समानता और जैसे इन्होंने बताया कि अनुशासन और अलग बिल्कुल भावना की विकसित करने में क्या होती है, मदद मिलती है। तो ये भी बात सही है। अगर ये भी सही है तो इसमें दोनों क्या है, दोनों ही तर्क इसके क्या है, पुष्ट करते हैं। तो ये क्या है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा हुआ है जांच चौकियां हैं, कौन कौन सी भाई, ए बी सी डी और ई तथा एफ, 6 जांच चौकियां हैं। अब जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप बना के कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एफ जांच चौकी डी से 15 किलोमीटर उत्तर में है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे बना लीजिए कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट में ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ऐसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस कोई दिक्कत कभी हो तो आप इसको ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर समस्या हो, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। तो जैसे आपसे पूछा गया है कि जो एफ जांच चौकी है डी से 15 किलोमीटर उत्तर में है, एफ डी से 15 किलोमीटर ऊपर उत्तर में है, तो पहले किसको बनाएंगे, डी। और डी को अगर बनाएंगे तो एफ जो है ये कितनी दूरी पे है, 15 किलोमीटर उत्तर में है। कौन, एफ जांच चौकी डी से 15 किलोमीटर उत्तर में है। अब लिखा हुआ है जो बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, जो बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। तो जो आप हमेशा पढ़े होंगे किसके लिए आता है, नजदीक वाले के लिए, यानी जो बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है ये किसके लिए आएगा, डी के लिए आएगा। तो जो बी से, यहां कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बी से ये कहां पे है, उत्तर पूर्व में है। बी से उत्तर पूर्व में कितनी दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गिवन, सॉरी 25 किलोमीटर की दूरी पर है, 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जो बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है। ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है। अब ये है नहीं, अभी तो हम नहीं कह सकते, तो आप ऐसे इसको बना सकते हो कि जो ए है वो किससे, ई से 5 किलोमीटर कहाँ है, पश्चिम में है। ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। और सी से कौन, ए जांच चौकी की एक बात हो रही है। तो ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी कुछ ऐसे होगी। ठीक है, कितना किलोमीटर, सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम किधर होता है, ये साउथ और वेस्ट के बीच में। तो साउथ और वेस्ट के बीच में तो हम बना लेंगे जो सी से दक्षिण पश्चिम में है।
ना भाई, थोड़ी सी देखो गलती हुई। इन्होंने क्या कहा, ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, जो सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। जो सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी दक्षिण पश्चिम में कौन है, ए है दक्षिण पश्चिम में, तो सी को यहां रखना पड़ेगा, सी यहां रखना पड़ेगा, यहां ये गलती है, ठीक है, 15 है, ठीक है। अब आइए यहां देख लेते हैं, अभी आगे कुछ ऐसा क्या करते हैं, ठीक है। आगे एक लाइन इन्होंने लिख दिया है कि जांच चौकियां बी ए तथा ई एक सीधी रेखा में है। अब भाई इधर देखो, बी ए और ई एक सीधी रेखा में है, तो एक काम करते हैं, ये जो बी है और ए है और ई है, एक सीधी रेखा में कर देते हैं। तो बी ए और ई एक सीधी रेखा में कर देते हैं। अब बी ए और ई एक सीधी रेखा में अगर कर देते हैं तो यहां देखिए, ठीक है, ये बन गया। अब ए और ई के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 5 है। ये आप डायरेक्ट बना सकते थे ऐसे, क्योंकि लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एफ है, यहाँ डी है, इनके बीच 15 की दूरी है, यहाँ 25 की दूरी है। बी ए और ई के एक सीधी रेखा है। अब फिर लिखा है जांच चौकी बी तथा ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूरी पर है। जांच चौकी बी तथा ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर, तो बी और ई के बीच कितनी दूरी है, 30। तो 30 किलोमीटर अगर दूरी है तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ कितना बना सकते हो, 25 बना सकते हो। अब आप कहोगे सर 25 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 5 की दूरी है और बी और ई के बीच में कितना हो जाएगा, जांच चौकियां बी और ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जांच चौकी डी से दक्षिण पश्चिम में कौन सी जांच चौकी है, तो डी से दक्षिण पश्चिम में इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बनाना था। ये बनाए हैं, सी इसको ऊपर में सी यहाँ कहाँ रख देंगे आप, ऐसे नीचे रख देंगे इसके, लेकिन यहाँ बनाने की जरूरत भी नहीं। अगर इसको बनाएंगे आप, सीधे पूछा गया है कि जांच चौकी डी से दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम में डी कौन है, डी के दक्षिण पश्चिम में अगर आप देखेंगे यहाँ दक्षिण पश्चिम में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। कितनी दूरी पर है, अब 25 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन कुछ करना ही नहीं था, बी हो जाएगी। तो यही आंसर क्या हो जाएगा आपके, बी हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो ये जांच चौकी, एक सेकंड, ये जांच चौकी इसे पश्चिम में आंसर आ गया है, पश्चिम में है, और सी से दक्षिण पश्चिम में है, सी से दक्षिण पश्चिम में है, तो सी से दक्षिण पश्चिम में है भाई, यहाँ सी से दक्षिण पश्चिम में, सी यहाँ हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ये देखिए थोड़ी गलती हो गई थी यहाँ, पता नहीं क्यों 2 बार हो गया, सी यहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा, दक्षिण और पश्चिम में से आएगा ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, KRBINUYL ये पूछा गया है। तो डायरेक्ट इनके बीच में आप देख लीजिए, डिफरेंस दिख रहा है केवल। अब यहां देखेंगे अगर, तो इनके बीच में 11 है, 11 से 3 बढ़ के कितना हुआ, 14, 18 से 3 बढ़ के 21 हुआ, 22 से 3 बढ़ के 25 हुआ, 9 से 3 बढ़ के 12 हुआ। सब में 3 बढ़ रहा है, तो अगर इसमें एक में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। और 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। तो डी के पीटी क्या कोई ऑप्शन है, तो डी के पीटी ऑप्शन है, जो कि किस में है, डी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज का अगर क्वेश्चन है देखेंगे, तो आप देखेंगे मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, मतलब यही पोर्शन उठ के यहाँ जाएगा, यानी ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये सेम रख दिया है इन्होंने, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सेम है तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब या तो बचा आपके पास बी, या तो बचा क्या, सी। अब एक चीज नोटिस करेंगे, बी और सी में भी डायरेक्ट कैंसिल हो सकता था। यहाँ देखिए जैसे इन्होंने ये वाला पार्ट जो बनाया है, ये रिवर्स करेंगे, लेकिन रिवर्स करेंगे यहाँ देखिए ये चौड़ा कर दिए, जबकि ये कैसा है, ऐसा है। जब ऐसा होगा तो यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, यही सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपसे ट्रायंगल पूछा गया है। तो ट्रायंगल पूछा गया है, अब एक मिनट जरा छोटी सी बात सुन लीजिए। जब हम लोग ट्रायंगल में ऐसा गिनते हैं तो इस टाइप का जो शेप होता है उसमें हम लोग शॉर्टकट क्या पढ़े हैं, आपस में नंबरिंग करके इसे हम लोग जोड़ देते हैं। या जैसे ऐसा स्ट्रक्चर हो गया तो इसमें कितने, 1 2 और ये बड़ा वाला कितना त्रिभुज, 3 है। तो इसी को हम लोग शॉर्टकट क्या करते हैं, इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, 3 बनते हैं। इसी के साथ आप अगर पढ़े होंगे, अगर कोई चौकोर स्ट्रक्चर होता है, वर्ग होता है या स्क्वायर होता है, या उसी
को रेक्टेंगल भी आप कह सकते हो कि रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रक्चर हो या स्क्वायर टाइप का, दोनों को चाहे जैसा हो, और उसमें अगर एक कोण से दूसरे कोण पे अगर हम ऐसी लाइन डालते हैं तो उसका शॉर्टकट होता है, जितने ब्लॉक होते हैं उसका क्या कर दिया जाता है, दुगना कर दिया जाता है। थोड़ा गिनने में आसानी हो जाएगी। अब बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, जहां कोई दिक्कत होगी वहां अपनी बात रखिएगा। तो ऐसे देख लीजिए, इस वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे तो बोलोगे कि सर इस वाले में कितने हैं, कितने त्रिभुज हैं, 3, और इस वाले में कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें देखोगे कितने हैं, 3, और ऐसे ही इस वाले में देखोगे तो इसमें कितने हैं, 3। अब ये देखिए कितने त्रिभुज हो गए, तो आप बोलोगे सर 3 3 3, यानी टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। अब ये बचा आपके पास चौकोर वाला स्ट्रक्चर, तो आप इसमें बोलोगे कि सर इसमें कितने हैं, 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8, इसमें कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ ये इसी के साथ 9 के साथ आपका कितना हो गया, 16, और 16 9 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 16 9 कितना हो गया, 25। तो अभी ये 25 हुए। अब 25 आपने सबको ऐसे गिन लिया, लेकिन उसके साथ हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब डायग्राम कुछ ऐसा मर्ज होता है तो उनके साथ नया भी स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको आप गिने हैं, इसको गिने हैं, इसको गिन लिए, इसको गिन लिए हैं, लेकिन इसके साथ अगर इसको आप मर्ज करोगे तो ये भी ट्रायंगल बन रहा है। अब जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है वैसे आप देखोगे ये भी ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ 2 ट्रायंगल और हो जाएंगे, तो ये 2 और हो गए। अब उनके साथ साथ आप देखोगे ऊपर भी बन रहा है, तो आप इसमें देखोगे कि ये भी जो है ये भी ट्रायंगल आपका बन रहा है, तो ये ट्रायंगल है, उसी के साथ में ये भी ट्रायंगल है, तो 2 और बढ़ जाएगा, तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। अब ध्यान से देख लीजिए, और कोई ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें जो 29 होगा, 29 होगा, इज द राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है भूख का संबंध भोजन से है, तो भाई भूख को कौन दूर करता है, भोजन। ठीक है, तो रोग को कौन दूर करता है, तो देखेंगे कमजोरी, औषधि, बीमारी, जल। ठीक है, तो क्या, औषधि। तो भूख को दूर भोजन करता है, तो रोग को कौन, औषधि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ पतला मोटा। ठीक है, तो पतले का यहाँ क्या है, एक तरह से विलोम है, पतला का मोटा है, तो बौने का क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, बौने का क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, बौने का क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ देखोगे, अगर बनाओगे तो कुछ नहीं, देखो साफ साफ दिख रहा है, ये W और X है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, WAX, इसी में तोड़ दीजिए, WAX, और ये WAX, यहाँ फिर से WAX, और ये WAX, तो WAX का क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। तो यहाँ देखिए AAWW, तो ये कैंसिल हो गया, AAWW, तो डबल W होना चाहिए। ठीक है, तो AAWW यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका AAWWXX, यही C आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, लिखा हुआ है A को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, B को कितना लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में फेस को कैसे लिखा जाएगा, तो बस केवल वैल्यू को क्या कर दिया है, इन्होंने बढ़ा दिया है। अब अगर वैल्यू को बढ़ा दिया है तो कुछ करना ही नहीं है भाई, एक ही बात, एक ही प्लेस वैल्यू कितनी है, 1 है, तो A की जगह 2 लिख दिया है, B को इन्होंने क्या कर दिया है, 3 लिख दिया है, तो फेस को पूछा गया है। तो देखिए F की वैल्यू कितनी होती है, 6, तो आप कितना लिख दोगे, 7। A की वैल्यू 1 होती है तो कितना कर दोगे, 2। C की वैल्यू 3 होती है तो कितना कर दोगे, 4। यहाँ इसकी वैल्यू, E की वैल्यू 5 होती है तो कितना लिख दोगे, 6। तो 7 2 4 6, क्या कोई ऑप्शन है, तो 7 2 4 6, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, डाई से पूछा गया है। अब इसे पूछा गया है कि अगर आकृति को मोड़ा जाए तो निम्न विकल्पों में से कौन सी घनी आकृति प्राप्त होगी, कौन सी बनाई जा सकती है। अब कौन सी बनाई जा सकती है भाई, थोड़ा सा इसमें जैसे थोड़ा सा जो ब्लर हो रहा है, तो जहां नहीं दिखेगा वहां थोड़ा सा उसके लिए बोलिएगा। अब देखिए, जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो हैश के पीछे ये देखिए क्या है, बना दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हैश के पीछे ऐसे कुछ होगा जो कि ट्रायंगल बना होगा ऐसा, और उसके साथ ऐसा ट्रायंगल बना हुआ, तो हैच के पीछे ऐसा ट्रायंगल बना है। अगर इसके पीछे आप देखेंगे 0 के पीछे, तो यहाँ क्या बना है, ऐसा स्टार बना हुआ है। और ट्रायंगल के पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ किसका सिंबल है, डॉलर का सिंबल बना हुआ है। अब जैसे दूसरे वाले में देख रहे हैं, तो दूसरे में देख रहे हैं हैश और ये दोनों दिख रहे हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगले में देखिए, अगर बाई चांस देख रहे हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो डॉलर के साथ में, इसमें सी में देखिए तो डॉलर के साथ में क्या आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, तो डॉलर के साथ ट्रायंगल
आ रहा है ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगले में अगर देखेंगे स्टार के साथ 0 आ रहा तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब पहला देखिए हैज है तो ये नहीं है, ठीक है, स्टार है तो ये नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, लिखा है विशिष्ट फूड में स्काई इज ब्लू को इतना लिखा जाता है और रोज इज नाइस को इतना लिखा जाता है, इस हिसाब से ब्लू कलर शर्ट को इतना लिखा जाता है। तो आपसे ब्लू के लिए पूछा गया है। अब इसमें देखिए जैसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे दोनों में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्काई इज ब्लू। अब स्काई इज ब्लू, अब दोनों में खाली जब ब्लू के लिए पूछा गया है तो देखिए क्या लिखा है, स्काई इज ब्लू, और इसमें अगले में लिखा है रोज इज नाइन, ब्लू कलर शर्ट लिखा हुआ है। अब ब्लू कलर शर्ट में देखिए जैसे ब्लू कलर शर्ट को $, ये लिखा जाता है और इसको $हैज लिखा जाता है। तो दोनों में कॉमन अगर देख रहे हैं तो क्या है, डॉलर है, तो ब्लू का अर्थ पूछा गया है तो ब्लू का अर्थ क्या हो जाएगा, डॉलर। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है जो दिए गए मूल शब्द से बनाया जा सकता है, मूल शब्द से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब लिखा हुआ है इम्पैशनेबल, तो इम्पैशनेबल आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है, एक पूछा जा सकता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इसमें पूछा गया है कौन सा बनाया जा सकता है, तो कौन सा बनाया जा सकता है। अब इसमें देखेंगे डायरेक्ट लिखा हुआ है IMPASSABLE, IMPASS, ठीक है, ABLE, तो बन सकता है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, अगले में लिखा हुआ है इम्पॉसिबल, ठीक है, तो इम्पॉसिबल ये बनाया जा सकता है। इसमें पॉसिबल देखो लिखा हुआ है इम्पॉसिबल, आई कई बार आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। खैर करने की जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्ट भी वैसे कर सकते थे, ठीक है। तो जैसे इसमें 2 बार आई हुआ है, अब यही जब बन ही रहा तो डियर राइट ये पूछा गया कौन सा बनाया जा सकता है, सीधे आप आंसर रख भी सकते हैं, ठीक है, तो चेक भी कर सकते हैं। तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो अगला चलिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी में होना चाहिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी में होना चाहिए। तो ईमानदार तो भाई नो डाउट होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, क्रूर झगड़ालू क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो पहला दूसरा और तीसरा किस में दे रखा है, पहला दूसरा और तीसरा किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, लिखा हुआ है यदि किसी महीने के तीसरे सोमवार को 17 तारीख है तो बताइए इस महीने में से कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा, ठीक है। तो 17 तारीख को कौन सा है, 17 तारीख को बताया गया इन्होंने, ठीक है, कि 17 तारीख को क्या है, सोमवार है या तीसरे सोमवार को 17 तारीख पड़ता है। तो भाई ये बताओ, ठीक है, 17 तारीख को अगर क्या पड़ता है, सोमवार पड़ता है, ठीक है, और कौन सा सोमवार, तीसरा सोमवार। तो एक बात बताइए, इसके पहले अगर 7 दिन पहले जाएंगे यानी सोमवार कब होगा, तो सोमवार कब होगा, 10 तारीख को। इसके पहले सोमवार कब होगा, 3 तारीख को होगा जो सोमवार होगा, क्योंकि 3 में 7 जोड़ोगे 10, 10 में 7 जोड़ोगे तो कितना, 17। अब अगर सोमवार ये है तो 31 का महीना होता है तो इसमें 5 सोमवार भी पड़ेंगे जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये महीना भी नहीं दे रखा है, लेकिन एक चांस इसके बन सकते हैं कि अगर 3 तारीख को सोमवार है तो 2 तारीख के इसके क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर रविवार हो जाएगा। 1 तारीख के इसके क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो दिन दे नहीं रखे हैं तो रविवार भी हो सकता है, लेकिन रविवार देखोगे ऑप्शन में नहीं है। तो एक चीज हो सकता है, अब आप ये नहीं कहना कि सर 28 का उसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि पूछा ही गया है इस हिसाब से। तो इसमें देखोगे तो सैटरडे जो होगा वो पड़ेगा, चाहे वो 30 का हो, 29 का हो या फिर 31 का हो। तो इसमें शनिवार जो होगा वो 5 पड़ेगा, तो शनिवार राइट आंसर हो जाएगा, डी। यही चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके पास है, इसमें कंप्लीशन फिगर का है, जो कंप्लीट कर दे फिगर को। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, देखोगे आप ऐसे एक स्ट्रक्चर ऐसे ले लो। अब इसमें देखोगे कि सर ऐसे एक बनाना है, एक ऐसे होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो किसमें बन रहा है, डी में, वही पूरा कर देगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग से है। अब देखो जैसे खोलोगे इसको, पेपर को इन्होंने क्या किया, ऐसे मोड़ा, फिर से ऐसे मोड़ दिया। तो जब इसको खोलोगे तो ऐसे यही क्या बन जाएगा, एक ऐसे डार्क बन जाएगा
जाएगा। और भाई पूरा यहाँ आ नहीं रहा तो एक ऐसे खोलोगे कि इधर बन जाएगा, तो एक ये डायग्राम बन जाएगा ऐसे। तो वो किस में है आपके, सी में है। एक में खाली बनेगा नहीं, इसमें यहाँ भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ भी दिखा दे रहे हैं, तो सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है। अब जैसे देखिए यहाँ चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसको शॉर्ट में आप कर लेंगे, ठीक है। ये है आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन। अब डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है तो चलिए देखते हैं भाई, ठीक है। एक एक कंडीशन को हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, लिखा हुआ है एक संगठन में विपणन प्रबंधन के चुनाव की शर्तें दी गई हैं। उम्मीदवार 1/3/2013 को कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम कितने साल होनी चाहिए, 30। भाई इन्होंने मैक्सिमम की नहीं बात की है, मिनिमम कहा कि 30 साल होना चाहिए बस। वो भी कब, 1 मार्च 2013 को। कब होना चाहिए, 1 मार्च 2013 को। बहुत जरूरत पड़े तो इसमें जोड़ दीजिए, नहीं तो इसमें बहुत जोड़ देने की जरूरत नहीं होती है, 1/3/2013 को। दूसरा कंडीशन है स्नातकीकरण में कम से कम 55% अंक मिले होने चाहिए। जो दूसरी कंडीशन है वो उसके ग्रेजुएशन में कितने परसेंट अंक होने चाहिए, 55% अंक उसके होने चाहिए। तो भाई 55% अगर अंक है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अगला है तीसरी कंडीशन है विपणन की स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा में कम से कम 60% अंक मिले होने चाहिए। यानी मार्केटिंग में पीजी होनी चाहिए और उसके पीजी में कितने परसेंट अंक होने चाहिए, तो आप बोलोगे सर 60% अंक होने चाहिए। कितने, 60% अंक होने चाहिए। चौथी कंडीशन जो दे रखी है वो चौथी कंडीशन ये है कि चौथी कंडीशन अर्हता प्राप्ति के बाद किसी संगठन के विपणन प्रभाग में कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। जो चौथा है उसके पास एक्सपीरियंस कितने का होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस उसके पास कम से कम 5 वर्ष का भाई होना चाहिए। मेंशन हमने कर दिया 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला है पांचवा, चयन प्रक्रिया में 45% अंक मिले होने चाहिए। पांचवा कंडीशन ये है कि सिलेक्शन एग्जाम में उसके कितने होने चाहिए, सिलेक्शन एग्जाम की अगर बात करेंगे तो 45% अंक उसके होने चाहिए। तो 45% अंक भाई होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशन थी। फिर सब कंडीशन है। अगर किसी के पास चौथी कंडीशन की कोई दिक्कत है लेकिन अर्हता प्राप्त के बाद विपणन प्रबंधन में कम से कम 2 वर्ष का अगर अनुभव है, चौथी कंडीशन मतलब कौन सी, अगर उसके बाई चांस चौथी कंडीशन यानी एक्सपीरियंस 5 वर्ष का नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है अन्य सभी पूरा करता है सिवाय उपरोक्त चौथे के। तो चौथा यानी एक्सपीरियंस कितने साल का, 5 साल का। अगर नहीं भी है लेकिन उसके बाद अगर प्रबंधन कम से कम 2 वर्ष का अनुभव है तो मामला कहाँ जाएगा, जीएम का पास भेजा जाएगा। अगर उसके पास बाई चांस एक्सपीरियंस अगर 2 ही वर्ष का है तो ये मामला किसको चला जाएगा, जीएम को चला जाएगा। ये हमारी कैसी है, सब कंडीशन है, यही साइड में रखे रहिएगा इसको। आगे है अगर दूसरा किसी के पास दूसरा यानी ग्रेजुएशन में बाई चांस नंबर कम हो जाते हैं लेकिन क्या है, किंतु विपणन प्रबंधन स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा में कम से कम 65% अंक होने चाहिए। दूसरे में अगर कहीं कमी है, इसमें अगर कमी है और अगर उसके पीजी में, ध्यान रखें, अगर उसके पीजी में कितने नंबर 65% अगर हैं तो 65% है तो ये भी मामला क्या होगा, 65% है तो मामला कहाँ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। ये भाई इतनी चीजें हैं, ये है। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक मामला है वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार दिया गया ऊपर दी गई जानकारी शर्तों को निम्नलिखित करके अपना उत्तर दें, ठीक है। ये पूरा दिया गया है। अब देखिए इतना आप मेहनत किए, अब उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे भाई ये ध्यान रखना है, तो चलो बार बार थोड़ा आना पड़ेगा, कष्ट के लिए खेद है, ठीक है। सुरेश मेहता को स्नातकीकरण में कितने परसेंट है, 58% है। तो इसके 58% है। अब भाई यहाँ देखिए मेंशन हम कर देते हैं तुरंत, 1 2 3 4 5 ये है। अब जैसे 5 कंडीशन है, मेहता को स्नातकीकरण में कितने मिले हैं, 58। तो भाई 58 की अगर बात करेंगे स्नातकीकरण में कितने होने चाहिए, 55 होने चाहिए। यानी दूसरी कंडीशन इनके पास पूरी है तो दूसरी कंडीशन के आगे हमने क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। उनका जन्म 1979 को हुआ तो 21 साल इधर और
13 साल उधर 2013 में कर रहे हैं, तो एज भी इनकी क्या है भाई 19 मई 1979 को हुआ है, तो 79 का मतलब कि यहाँ कितने साल बाकी हैं 21 और प्लस 13 ये, तो 21 10 31 32 33 यानी एज क्या है तो एज है भाई इनका। और उन्हें चयन प्रक्रिया में 50% अंक मिले हैं, तो चयन प्रक्रिया में 50% मिले हैं। एज कौन सी है, एज पहला है और चयन प्रक्रिया पांचवा है, यानी पहला और पांचवा भी इनके पास है, तो पहला और पांचवा भी, पहला भी है और पांचवा भी है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। स्नातकोत्तीकरण में कितने हैं 62% अंक मिले हैं, करने के साथ पिछले 7 वर्ष से अनुभव है, ये भी भाई है, यानी इनका क्या हो जाएगा, उम्मीदवार का क्या करना है, चयन करना है भाई, सिलेक्शन है, क्योंकि इनके पास सारी चीजें हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो अपनी बात आप कमेंट के माध्यम से रख दीजिएगा, इनके पास सारी चीजें हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। सुधा गोपाल ने स्नातकीकरण और चयन प्रक्रिया दोनों में 50% अंक पाए हैं, ठीक है। स्नातकीकरण और चयन प्रक्रिया दोनों में कितना पाए हैं, 50 पाए हैं, तो भाई स्नातकीकरण और चयन प्रक्रिया दोनों में 50 पाए हैं। अब थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ इन्होंने कहा चयन प्रक्रिया, तो एक बात यही टिक कर लेते हैं, चयन प्रक्रिया में इनके कितने हैं 50% और किसमें स्नातकीकरण में कितने हैं 50, तो भाई यहाँ तो डाउट लग गया थोड़ा सा, कितना चाहिए 55 चाहिए, और जबकि इनके कितने हैं तो 50 हैं, ठीक है। सुधा गोपालन ने स्नातकीकरण और चयन प्रक्रिया दोनों में 50% अंक पाए हैं और 70% अंक सहित विपणन में अपना, लेकिन भाई 70% वहां चाहिए कितना था 55 चाहिए था, तो यहाँ विपणन में पीजी में कितना किए हैं 70, और पिछले 6 वर्ष से एक संगठन में क्या है विपणन प्रभाग में काम कर रही हैं। जन्म कब की है भाई, ठीक है 6 वर्ष से ये भी है, और 82 की हैं, यानी 82 का मतलब 18 साल उधर और 13 इधर, तो 8 3 11 और ये 31 यानी एज भी है। तो भाई 1 मिनट इधर देखिएगा, अब जरा आ जाइए, ठीक है। हमने क्या कहा, इनके पीजी में कितने हैं 70, अगर यहाँ कमी है तो यहाँ देखिए मामला इनका कितना है, पीजी में इनके 70% जा रहे हैं और 70 जा रहे हैं, तो ये सब कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। फिर से मेरी बात सुन लीजिएगा, ग्रेजुएशन में इनके 50% नंबर हैं, लेकिन पीजी जो इन्होंने कर रखा 65 अगर है तो मामला वाइस प्रेसिडेंस के पास जाता है, जबकि इनके 70 हैं और इनके क्या है बाकी सिलेक्शन एग्जाम भी है, एक्सपीरियंस भी है और पीजी में ज्यादा है, एज तो है ही, तो इनका मामला जो होगा वो वाइस प्रेसिडेंस के पास भेजा जाएगा। भाई इनका मामला जो होगा वो कहां भेजा जाएगा, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, तो उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, चयन किया जाना है, निर्णय लेने की जानकारी पर्याप्त है, वाइस प्रेसिडेंट के पास भाई भेजा जाएगा। इनका मामला कहां भेजा जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिव्या कोहली 65% अंकों के सहित मार्केटिंग में विपणन में अपना स्नातकोत्तर, तो पहला यानी ये भाई पीजी वाला इनका सेगमेंट क्या है पूरा है, पीजी क्या है पूरा है, स्नातकोत्तर में पूरा, पिछले 5 वर्ष से एक संगठन में काम कर रही हैं, संगठन में काम कर रही है भी पूरा है, और उसे स्नातकीकरण में 55 कितना चाहिए, स्नातकीकरण भी, चयन प्रक्रिया में 45 चाहिए, 50% भी मिले हैं, सब कुछ है भाई, तो इनका तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए, पूरा मिला है। जन्म उनका क्या है अप्रैल 1983, भाई इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, 1983 का मतलब कितना है 83 7 90 10 100, यानी 17 साल इधर और 13 साल इधर, तो यानी 7 3 10 30 साल है भाई, लेकिन 30 साल एक मिनट 30 साल इनका कब है 3 अप्रैल को हो रहा है। जरा पीछे आ जाइए, एज कब काउंट कर रहे हैं हम लोग, एज जो काउंट कर रहे हैं वो 1 मार्च को कर रहे हैं भाई, इनकी एज अभी अप्रैल में है, इनकी एज अभी कब है अप्रैल में, जरा एक बार देखिएगा, ठीक है। एज इनकी अप्रैल में, भाई एज ही नहीं हुआ है, सारी तैयारी है सब कुछ है लेकिन एज नहीं है, तो इसलिए उम्मीदवार का चयन नहीं करना है, इनका उम्मीदवार का चयन नहीं करना है, ये बात ध्यान रखे रहिएगा, नहीं होगा भाई इनका चयन, ठीक है, सब कुछ होने के बाद एज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है, आपके विचार से आपका मित्र किस प्रकार के परिवार का होना चाहिए, ठीक है। तो भाई आपके विचार से जो आपका मित्र है किस प्रकार के परिवार का होना चाहिए, जो काफी अमीर हो, जो मध्यम वर्गीय हो, जिनमें कोई व्यक्ति अभिनेता हो, जिस कर्तव्य परायणता हो, तो भाई कर्तव्य परायणता हो, ये बात ज्यादा बेहतर है। आपके विचार से आपका मित्र कैसा होना चाहिए, जो काफी अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, इसमें कोई नहीं, जिसमें कोई व्यक्ति अभिनेता हो, कुछ ऐसा नहीं है, जिसमें कर्तव्य क्या हो परायणता हो, तो ये बात ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
लिखा हुआ है एक वरिष्ठ आप पर निरंतर आरोप लगाते हैं, आप उन्हें कैसे समझाएंगे? तो भाई कैसे समझाएंगे? उन्हें स्पष्ट कहेंगे कि आप हमेशा अनाप शनाप बकते हैं, ठीक है, आप उनसे बात का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे, भी नहीं है। आप उन्हें बताएंगे कि इससे उनकी भावना खराब होती है, आप उन्हें भी आरोप के अंदर लाएंगे नहीं, ये ज्यादा सही है, सुटेबल है। आप उन्हें, ठीक है, बताएंगे कि इससे उनकी भावना क्या होती है? भाई खराब होती है। कोई चीज किसी को कोई कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परितोषक के प्रकार वर्णित हैं। तो परितोषक के प्रकार वर्णित हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी में दोष सिद्ध के नतीजे संबंधी सूचना है तो घोषित इनाम और अच्छी सेवा या कुशलता। तो इसमें दोनों चीजें आती हैं, तो आप क्या कहेंगे? इसमें सी इज द राइट आंसर, दोनों बातें हो जाएंगी भाई। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है एक व्यक्ति एक स्थान से चलना आरंभ करता है, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना आरंभ करता है, कितनी दूरी है? तो चलाना पड़ेगा। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना आरंभ करता है, लिखा हुआ उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर पश्चिम की ओर। तो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, भाई हमने मेंशन कर दिया उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है? 2 किलोमीटर जाता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर मुड़ जाता है और कितना जाता है? 1 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह पूरब की ओर 5 जाता है। तो पूरब की ओर कितना जाता है भाई? 5 जाता है। अब जरा यहाँ देख लीजिए, 5 जाता है, ठीक है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पे है? तो यहाँ थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ जो होगा राइट एंगल का फॉर्मेशन बन जाएगा। अब जरा एक बात देखिएगा, ऐसे आया, ध्यान दीजिएगा, ये दूरी कितनी है? 3, और ये दूरी कितनी है? 1। तो अगर 3 1 मिलके, तो 3 और 1 मिलके ये जो दूरी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 4। ये 2 गया था और ये 5 आया, तो 2 ये रह गया, तो ये बचा कितना? 3। और ये 4 और 3 का कितना होता है? 5 हो जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लग जाएगा, चाहे आप लगा भी सकते हो कि सर 4 का स्क्वायर और प्लस कितने का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। तो भाई 16 और 9 कितना होगा? 25। रूट वैल्यू लोगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं। अब यहाँ जैसे देखेंगे तो यहाँ के बीच में आप डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ निकालेंगे कि 302 और 313 के बीच में, 302 और 13 के बीच में कितने का फर्क है? तो आप कहेंगे सर 11 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 11 बढ़ा है। अरे भाई 3 से 2 गया 1 और यहाँ 1 आया, तो 11 बढ़ा। यहाँ देखो 90 और 2, तो 90 10 100 और 2, यानी यहाँ कितना बढ़ा? 12 बढ़ा। अगर यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ कितना बढ़ा है? 11 12 हो सकता 13 हो, तो 77 और 77 3 कितना होता है? 80 80 10 90, यानी भाई कितना बढ़ा है? 13 भी बढ़ा है। तो अगर बढ़ा है, 13 बढ़ा, 12 बढ़ा, 11 बढ़ा, तो यहाँ कितना? यहाँ 10 बढ़ना चाहिए। तो 13 10 कितना होगा? 23 होगा। तो 323 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा 4 16 36 64। तो कुछ नहीं, कितने का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और ये कितने का? 6 का, और ये 8 का। तो आगे कितने का होगा? 10 का स्क्वायर, जो कि कितना होगा? 100 होगा। तो 100 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं, ठीक। लिखा हुआ है यदि 46 छात्रों में, ठीक है, रम्या का रैंक 22वां है, तो अंतिम छोर से उसका स्थान क्या होगा? भाई टोटल बच्चे कितने हैं? ये टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 46 हैं, और उसमें रम्या का रैंक 22वां है। किसी तरफ से अगर ऊपर से ही मान लो, तो ऊपर से अगर इसका स्थान कितना है? 22वां है। तो जैसे आप पढ़े होंगे 22वां है, तो दोनों को घटा के क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। आप ये भी कह सकते थे सर इसके पहले कितने बच्चे होंगे? 21। तो सीधे 46 में से 21 आप घटा दो, जोड़ने होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये भी कर सकते थे, क्योंकि नीचे से ही तो बताना है। आप ये भी बाकी कर ही सकते थे कि 46 माइनस कितना हुआ? 22 हुआ। तो 6 से 4 गया, कितना हुआ? 6 से 2 गया, कितना बचा? 4, और 4 से 2 गया तो कितना? 2, तो 24 से कितना? 25। इसी बात को आप ऐसे कर सकते थे कि इसी 46 में से 21 घटा दिए, पहले वाले व्यक्ति ही घटा देंगे। तो 6 से गया कितना? 5 ना कितना? 25। तो 25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है घोंसला पक्षी। तो भाई घोंसला पक्षी क्या है कि घोंसले में कौन होता है? पक्षी होता है। तो घोंसले में कौन होता है? पक्षी होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा? गुफा। अब गुफा में उल्लू तो होता नहीं, चूहा बकरी होता नहीं, तो गुफा में कौन होता है? शेर होता है, ठीक है। तो गुफा में शेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अमीटर पूछा गया है। अमीटर और विद्युत प्रवाह, तो इसमें है स्केल का गति से होता नहीं, भूकंप लेखी का घनत्व है, ठीक है। और बैरोमीटर का किससे होता है? दाब से होता है। तो वायु वेग मापी का किससे होगा? वायु से होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगला देखो, जैसे क्यूब से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखा हुआ है
12 का क्यूब कितना है 17 28, 12 का क्यूब कितना होता है 17 28, सीधे क्यूब रख दिया गया है तो 17 का पूछा गया है, तो जो 17 का होता है वो कितना होता है 49 13 होता है, 49 13 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ST और ZM, तो यहाँ देखोगे तो इसकी वैल्यू अगर देखोगे आप कितना है 19 है, और इसकी कितनी है 20 है, और यहाँ पे भाई कितना है, ठीक है, यहाँ 19 है और 20 है, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 26 है, और यहाँ कितना है 13 है। तो अगर देखोगे तो 19 से अगर 26 की बात करोगे तो यहाँ कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे सर 7 बढ़ा, ठीक है। 20 से और यहाँ देखो अगर 13 आया, ऐसे देख लीजिए ST ZM, इसकी वैल्यू 19 है, इसकी वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू 26 है, इसकी वैल्यू कितनी है 13, ठीक है। तो दो हो रहा है, दोनों हो रहा है, एक बार घट रहा है एक बढ़ रहा है, ऐसे कहते ज्यादा बेहतर होगा, वैसे नहीं हो पाएगा, तो दोनों को ले चले, एक बार प्लस ले लें एक बार माइनस ले लें, ठीक है। तो यहाँ देखो 19 से 26 हुआ, अब 19 से 26 हुआ तो कितना बढ़ा है 7 बढ़ा है, 20 से 13 हुआ है तो इसको 7 ना हो तो आप घटा दीजिए, तो 20 से 13 हुआ है यानी कितना 7 घटा, 7 बढ़ा 7 घटा, वैसे सेम यहाँ ले लीजिए। अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 11 है, इसकी वैल्यू कितनी है 18 है, तो अगर आप 11 में सबसे पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 होगा, और 18 क्या होगा R होगा। अगले 18 में से अगर बाई चांस आप 7 क्या करेंगे घटाएंगे, तो 8 से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा, तो ये भी R ही होगा भाई, ठीक है। सॉरी 8 से 7 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, और यहाँ 1 यानी कितना होगा K होगा, तो R के क्या कोई ऑप्शन है, ठीक है। तो R के B में है आपका, एक बार 7 बढ़ा है, एक बार 7 क्या है घटा है, तो यहाँ देखेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 वैल्यू किसकी है K की है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लो जैसे, ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 3 6, 3 9 3 12, 3 3 बढ़ रहा है, ठीक है, 3 3 6, 3 9 3 12, तो यहाँ कितना है 11 3 14, ठीक है। तो 14 और 3 कितना होना चाहिए 17, और 17 3 कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। अरे भाई 3 है 3 6 है, 6 3 9, 9 3 12, तो 11 3 14, 14 3 17 और 17 3 20 ये होना चाहिए, यानी QT आना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब Q बचा T बचा, Q बचा R बचा, बिना कुछ किए आप यही आंसर डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन चेक भी करना हो तो देखो 3 6 9 12 वही लिख रखा है, 11 14 और वही की वैल्यू रख दो आप 17 और 20, तो 17 और 20 यही हो गया, तो क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है भाई, तो सिंप्लीफिकेशन से है। अब आइए देख लेते हैं, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आप क्या कर दीजिए लिख दीजिए। तो जैसे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस का अर्थ गुणे से है, तो प्लस का अर्थ गुणे से है, यहाँ आप गुणे चेंज कर दीजिए, प्लस का अर्थ गुणे से है, ठीक है। माइनस का अर्थ प्लस से है, तो माइनस का अर्थ प्लस बना दीजिए इसको, माइनस का प्लस से है, और गुणे का अर्थ भाग से है, गुणे का अर्थ किस से है भाग से है, तो यहाँ आप भाग कर दीजिए, गुणे का अर्थ भाग से है, और भाग का अर्थ किस से है घटाने से, तो भाग का अर्थ घटाने से है, ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं, बॉडमॉस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले क्या होता है भाग दिया जाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 6 जा, और फिर 6 में अगर बाई चांस 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुणे 6, ठीक है, आगे कितना है प्लस 7 और माइनस कितना है 5 है, तो ये है 6 6 कितना होगा 36 होगा, और 36 में 2 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 7 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 36 प्लस 2 बराबर अगर देखेंगे 38, 38 कोई ऑप्शन में है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इस विकल्प में से एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए पॉइंट में दिया गया है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है, इसमें खाली हम क्या करेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे। अब डिफरेंस अगर निकालेंगे, यहाँ कह दीजिए 10 से 15 हुआ
हुआ है, तो 10 से 15 नहीं बल्कि 10.5 से 15 हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि सब कोई दिक्कत नहीं, यही कितने का अंतर है, 4.5 का अंतर है। और 15 से अगर ये 21 हुआ है तो पहले 4.5 का अंतर है, फिर 15 6 21 होता है, लेकिन 21.5 है, यानी यहाँ कितने का 6.5 का अंतर है, तो 6.5 का अंतर है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना है, तो 32.5, तो 32 की तरह ट्रीट करेंगे, 32.5 कितना 37 होता है, तो यहाँ 4.5 का अंतर है, कितने का 4.5 का अंतर है, ठीक है। और 37 और 3 40 और 3 43 6.5 का अंतर है, तो भाई यही आपका ये क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर, यही डायरेक्ट इसमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब लिखा हुआ है दी गई संख्या श्रृंखला में कितने 4 अंक ऐसे हैं जिनके पहले अभाज्य संख्या, भाई अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 3 5 7 11 13 करके ये है अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4 ढूंढना है, क्या ढूंढना है, 4 आपको ढूंढना है। ऐसे आप लिख भी सकते हैं, दी गई 4 अंक ऐसे कितने हैं जिनके पहले अभाज्य संख्या आया हो, पहले क्या आया हो, प्राइम नंबर आया हो, प्राइम नंबर आया हो, लेकिन बाद में अभाज्य संख्या नहीं आया हो, तो बाद में भाई अभाज्य संख्या नहीं आया हो, ऐसे समराइज आप कर सकते हैं, पहले आया हो बाद में ना आया हो। अब गिनेंगे तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, 4 देखते हैं। अब 4 देखिए तो पहले कुछ है ही नहीं, 4 बढ़ते हैं, एक नहीं आता है, एक कैंसिल हो गया। 4 के पहले देखिए प्राइम नंबर आया है, ठीक है, लेकिन बाद में ना आया हो, तो बाद में भी आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। भाई 4 के पहले प्राइम नंबर आया है लेकिन बाद में भी आ गया, कैंसिल। 4 के पहले देखिए 6 है, ये प्राइम नंबर है नहीं। आगे चलेंगे, 4 के पहले 3 आया है, बाद में नहीं आया है, तो ये कितना मिला, 1 नंबर मिला, 4 के पहले का आया है। फिर आगे बढ़ेंगे, 4 के पहले देखिए 2 है, 8 है, यानी ये 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। 4 के पहले 2 है, यानी ये प्राइम नंबर है, 8 है नहीं है, तो 2 मिल गया। 4 के पहले 3 है, 8 है, ये भी प्राइम हो गया, ठीक है। अब यहाँ आगे देखेंगे, तो अगर यहाँ देखेंगे तो भाई 4 के पहले अगर आप बात करेंगे तो यहाँ देखिए, अब यहां जैसे अगर देखेंगे तो यहां देखिए, चलिए अब यहां 4 के पहले 8 है, कोई मतलब ही नहीं था। इस 4 के पहले देखिए 5 है और 8 है, तो ये भी 1 हो गया, ठीक है। आगे फिर से पढ़ते हैं, इस 4 के पहले कौन है, 7 है, और इधर देखिए 6 है, प्राइम नंबर नहीं है। इस 4 के पहले देखना नहीं था, कोई मतलब नहीं था, तो कितने मिले, 1 2 3 4 5, तो कितने मिल गए, 5। तो डी इज द राइट आंसर, इसमें डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो भाई क्वेश्चन यहीं पे फिनिश है। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसमें करिएगा, देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से तुरंत अपनी बात रखिएगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले स्ट्रीम में, थैंक यू।